हेलो गाइस आइए आपका पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और जेई मेंस 2024 जेई 2024 अप्रैल है, 4 अप्रैल का पेपर है। अप्रैल 4 अप्रैल का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है और इसको कुछ हम डिटेल करने वाले हैं। क्वेश्चंस को डिटेल करने वाले हैं, इसको समझिए क्वेश्चंस को। और ये सब के सब देखो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आए हैं और नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए, हम बताते चल रहे हैं आपको। और ये 25-26 क्वेश्चन है कुछ, और अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छे क्या क्वेश्चन है, जेई मेंस में अभी 4 अप्रैल को आए हुए हैं, फर्स्ट में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। चलिए भाई, ओह आइए देखते हैं भाई, इसको है करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, इफ EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0 इन प्योर वाटर, देन प्रेशर ऑफ pH2 इन बार। प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ई सेल विल बी 0 फॉर हाइड्रोजन के लिए। ठीक है भाई, मार्कर चेंज करते हैं भाई, दे रखा 0। और इसके लिए हम बनाते क्या थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सेल क्या बनता क्या था, ई सेल हाइड्रोजन के लिए 0.059/n log। और हाइड्रोजन पोटेंशियल के बनाएंगे तो समझना भैया ढंग से क्या बन गया था, H+, ठीक है, एक्वस। और ये हाइड्रोजन गैस बन के आती थी, इसको 2 कर लीजिए, ये हाइड्रोजन गैस बन के आती थी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेता था, ये सेट करता था। तो N= कितना है, यहाँ पर 2 है तुम्हारे पास, ये एक रिएक्शन बन के आती थी। तो यहाँ पर लाग में क्या बन के आ जाएगा, लाग में गैस जो है pH2 गैस अपॉन H+ का स्क्वायर। भैया ये वैल्यू 0 है तो 0.059/n, सिंपल सी बात क्या आ गया, pH2 गैस। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसका मोलैरिटी कितनी लेते थे हम, 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, मोलैरिटी भैया हम मोल लेते थे। अब ये सब पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बन के आ गया, यहाँ पर log pH2 गैस बन के आ गया = 0। और 0 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर ध्यान देना, ये होता है log 1 की वैल्यू। अर्थात कंपेयर कर दें तो हाइड्रोजन गैस का जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बन के आया, इन बार में कितना बन के आ गया, 1। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, छोटे से छोटे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पर। आइए भाई देखते हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2, कितना अच्छा और कितना प्यारा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, सिंपल सा इन्होंने क्या पूछ रखा है भाई, फॉर विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन अवस्था खाली 1 है। 1 का मतलब 1 नहीं, +1 की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रकार के दर्शा रहा है। तो भैया स्कैंडियम देखेंगे तो स्कैंडियम ओनली 3 दिखाता था। टाइट निकल गया था +2 +3 +4, ये भी +2 +3 +4 था। ये भी भैया प्लस, ये अच्छा आयरन है, आयरन क्या होता था, +2 +3 +4, 5 नहीं होती थी, इसकी क्या होती थी, प्लस की 6 होती थी। तो इनमें से सबसे एक ही प्रकार की एक ही ऑक्सीजन था, कौन दर्शा रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्कैंडियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पर तुम्हारे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पर। अब इन्होंने क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर तुमको बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए भाई, बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में
आइए देखते हैं। देखो भाई, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो बेसिक स्ट्रेंथ का एक फार्मूला होता है, समझना बहुत ढंग से। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड जितना अधिक स्टेबल होगा, अच्छा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। अब कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे कैसे भैया? H+ जोड़ते जाइए। तो OH में हम H+ जोड़ देंगे, क्या बन गया? H2O बन गया। H में जोड़ देंगे H तो हाइड्रोजन बन गया। इसमें जोड़ देंगे HCOO, बन गया। इसमें H+ जोड़ देंगे, क्या बन गया? CH3COOH बन गया। और इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया? एल्कोहल बन के आ गया। तो इनमें सबसे बढ़िया भैया कौन सा एसिड है? एसिड की अगर स्ट्रेंथ निकालें हम, मतलब कॉन्जुगेट एसिड की अगर निकालें तो सबसे बढ़िया भैया फार्मिक एसिड है। फिर कौन सा है? एसिटिक एसिड है। फिर कौन सा है? H2O है। फिर क्या होता है? एल्कोहल है। सबसे पुअर कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो ये हो गया इनकी कॉन्जुगेट एसिड की री। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या निकल के आ जाएगी? जस्ट इसके अपोजिट, मतलब सिंपल सी बात क्या हो जाएगा? HCOO-, इससे अच्छा क्या हुआ? CH3COO-, इससे अच्छा हुआ OH-, इससे अच्छा हुआ RO-, और इससे अच्छा क्या हुआ? H-। H- कौन सा है? सेकेंड वाला, फिर फिफ्थ वाला, सेकेंड, और फिर फिफ्थ, यहाँ देखना भैया, सेकेंड है, फिर फिफ्थ है, और फिर इसका नाम OH है, इसका मतलब फर्स्ट है, फिर कौन सा है? फोर्थ है, और फिर कौन सा है? थर्ड है। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड, फिफ्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। वंडरफुल, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट से इन्होंने क्वेश्चन ही उठा दिया। यहाँ पर इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया है, और यहाँ पर रो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो भैया फार्मूला पढ़ा होगा भी तुमको, हमने वैसे भी पढ़ाया, तो क्या गैसीय स्टेट में पढ़ाया था या जो भी था, यहाँ पर ध्यान देना कि P = nRT/V होता था। अब भैया इसको अगर हम चेंज कर लें, इसको हटा दें, यहाँ W कर दें, यहाँ पर हम W/V RT/M अड़भार हो गया, तो ये क्या हो गई? डेंसिटी हो गई। तो P/T इधर ले आए हम, और ये क्या हो गया? डेंसिटी हो गई। और RT क्या हो गया? RM फिक्स हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ध्यान देना जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी वैल्यू कब ज़्यादा होगी? ये ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर P1, P2, P3, स्लोप जितना ज़्यादा, अगर हम तुलना कर लें इसकी, तो यहाँ पर देखना कैसे तुलना करेंगे। तुलना अगर हम कर लें यहाँ पर ऐसे, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, P = D/M × T, तो Y = MX, हुआ नहीं हुआ? तो M की जगह पर अगर D हम मान लें, यहाँ पर D, तो यहाँ पर D क्या हो गया? स्लोप हो गया। स्लोप जितना ज़्यादा, ठीक है ना, स्लोप डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना जरा, इसको देखना भैया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा हुआ है ये, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा P/T की वैल्यू होगी, और P/T की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसकी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हो गया यहाँ पर आंसर? ρ1 ρ2 ρ2 ρ1 ρ2 ρ3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, स्लोप जितना ज़्यादा होगा ना, वही बना दिया कि स्लोप जितना, स्लोप का प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, घनत्व तो भी उतना ही ज़्यादा होगा। स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप भैया ρ1 का ये ज़्यादा है, फिर ये है, सबसे कम स्लोप किसका है? ρ3 का है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। एक क्वेश्चन आ गया केमिकल बॉन्डिंग का, पूछा है विच आर द फॉलोइंग है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका होगा? अमोनिया का। अमोनिया का काहे के लिए? देखो NF3, अच्छा PF5 PCl5, इन दोनों का डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? इनका 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका दोनों का स्ट्रक्चर क्या बन के आता है भैया? ये बनता है, ये बनेगा। अब चाहे Cl हो चाहे F हो, अगर ये ऐसे खींच रहे हैं दोनों तो इधर, तो इनका नेट परिणामी क्या हो गया? 0 हो जाएगा। और ये अपोजिट ऊपर की ओर लग रहा है, कहाँ की ओर? नीचे की ओर लग रहा है, तो इनका भी परिणामी
0, तो ये तो 0 हो गए। बचे अमोनिया और NF3 में, तो ये NCERT में लिखा हुआ, ध्यान देना कि अमोनिया में क्या होता है, तीनों हाइड्रोजन एटम इधर लगे, इनका लोन पेयर है तो ये ऊपर की ओर है, इसका भी परिणामी ऊपर की ओर और इनका परिणामी ऐसे लग ही रहा था ये, तो नेट परिणामी ऊपर की ओर आया नहीं आया। अब अमोनिया NF3 में देखेंगे तो इनका परिणामी इधर क्यों लगा, इनका परिणामी इधर क्यों लगा, इनका परिणामी इधर क्यों लगा, तो और एक ओवर लग रहा किसका, लोन पेयर का, तो ये इन तीनों का तो नीचे क्यों लगेगा परिणामी, और इसका ऊपर क्यों, तो कुछ ना कुछ नेगलेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो अमोनिया का डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन जो है ये अभी क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है और ये नेम रिएक्शन से आया हुआ, ठीक है। क्या यहाँ पर ZnHC कंसनट्रेटेड, तो ये कौन सी प्रक्रिया लिखी हुई है, ये भैया क्लीमेंसन अपचयन लिखी है। अब क्लीमेंसन अपचयन क्या करता है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इन दोनों को CH2 समूह में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड वाला समूह ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं भाई। वंडरफुल, क्या प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर भाई, यहाँ उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब हम आवर साड़ी हमने पढ़ाया था तो एक सेकेंड ग्रुप के लिए अलग बताया था कि बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। हालांकि इसमें उन्होंने नियान दिया नहीं तो इसको हम नियान को यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, नियान नहीं। फिर हमने क्या बोला था कि इसका जब हम इलेक्ट्रॉन बनाते थे तो ये S2 बनता था, ये P1 था, P2 था, P3 होता था, P4 बन के आता था और P5 बनता था। ये पूर्ण बहित इसका चक है तो इसका प्रथम आयन क्या हो जाएगा, बोरान से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ से बोरान से ज़्यादा कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा किसका, नाइट्रोजन अर्धबहित का चक है तो उसका क्या हो जाता था, ऑक्सीजन से ज़्यादा होता था, उसका ज़्यादा हो गया। तो ये क्रम बनाना तो सबसे छोटा किसका हो गया, सबसे कम किसका है, बोरान का, बोरान से ज़्यादा किसका है, बेरिलियम का, बेरिलियम ज़्यादा किसका, कार्बन का, कार्बन ज़्यादा किसका, अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, ऑक्सीजन आ गया पहले, उससे ज़्यादा किसका, नाइट्रोजन का, असल से किसका, फ्लोरीन का। ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो बोरान, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। ये इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट है और बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है। देखिए भाई क्या दिया इन्होंने, पूछा क्या है उन्होंने, स्टेटमेंट पढ़ दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन इज कास्ड बाई एसिडिटी ऑफ एल्फाडोन, कि सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रक्रिया उनमें होती है जिनके पास एल्फाडोन, अम्लीय एल्फाडोन होता है। सिंपल सी बात है, ये तो बात सही लिखी, अम्लीय एल्फाडोन होगा जिन एल्डिहाइड के पास, वो रिएक्शन करेंगे। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्रॉस एल्डोल इज नॉट पॉसिबल बिटवीन, अरे भैया इसके पास एल्फाडोन नहीं है लेकिन इसके पास तो एल्फाडोन है, तो क्रॉस एल्डोलेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आइए भैया अगला देखते हैं। वाह, क्या अच्छा था क्वेश्चन है। एल ग्लूकोज पूछा, तो भैया एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज होता था ये, डी मतलब दाहिने हाथ पर, OH OH H इधर OH होता है, OH ये इधर H है, ये भैया डी ग्लूकोज है। अब इसका अगर हम मिरर इमेज बना देंगे तो इसका मिरर इमेज ही क्या कहलाएगा, एल ग्लूकोज हो जाएगा। और कौन लिखा हुआ है, सेकंड वाला लिखा हुआ है, ठीक है, मिरर इमेज। अगला देखिए भाई, वाह, ये उपसंजय यौगिक से पूछा गया है। तो उपसासंजक यौगिक से जो क्वेश्चन ये आया है बहुत अच्छा सा आया हुआ। क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड, तो लिगेंड के बारे में पूछा गया कि लिगेंड कौन सा प्रबल है इसमें से। तो सबसे प्रबल लिगेंड कौन सा होता है इसमें, सबसे प्रबल लिगेंड CO, कार्बन डोनर होते हैं, तो CO फिर Cl माइनस हुआ, और फिर Cl, फिर कौन से होते हैं, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर इसमें कौन सा है, H2O, और फिर सबसे पुअर कौन होते हैं, हैलोजेंस।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। ये देखो, खिलवाड़ किया है सोल्यूशन के साथ में इन्होंने। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब NaCl के लिए एक सोल्यूशन है कि मोलरता निकालने तुमको, जो हिमा कत्ती दे रखा है तुमको 5.85 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 500 ml, 500 ml आयतन में घुला हुआ है। तो सबसे पहली बात है, अगर हम निकालें देखो मोलरिटी, सीधे हम निकालें मोलरिटी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मालिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 ऊपर कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम का नाम दिया है ml में, बस पुट कर दीजिए वैल्यू, आ जाएगा आंसर भैया। तब पुट कीजिए वैल्यू इसका, ये कितना है 5.85 पूरे 1000 डिवाइड बाई भैया जी, डिवाइड बाई कितना? इसका NaCl का मालिकुलर वेट जो अड़भार होता है वो 58.5 होता है, गुणे कितना 500 भाई। पॉइंट के बाद में एक संख्या, पॉइंट के बाद में दूसरी संख्या, अगर यहाँ पर हम देखो इसको हटाएं इसको बैठाएं तो ये जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 3 जीरो खत्म, ये इससे ख़त्म, आ गया भैया 1/5, 1/5 का मतलब कितना 0.2 मोलर। कितना नॉर्मल सा इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया सॉल्यूशन का। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। देख भैया, ये परीक्षण से पूछा गया, टेस्ट से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। टेस्ट जो परीक्षण को आते हैं लिसांजेस टेस्ट है। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट गिव लिसांजेस टेस्ट। लिसांजेस टेस्ट क्या होता है कि जो भी एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट, तो उसको हमको सोडियम के साथ में, उसको सोडियम मेटल के साथ में इनको गर्म करना पड़ेगा। और लिसांजेस टेस्ट में हमको सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हमको NaCN मिलना चाहिए। NaCN किस में बनेगा? उसमें ही बनेगा जिसमें कार्बन होगा। और कार्बन किस में है? यूरिया में तो है भैया, NH2CO NH2। एजोबेंजीन में भी होता है, बस किस में नहीं? हाइड्रोजन में नहीं है नाइट्रोजन भैया, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन। तो अगर इसमें हाइड्रोजन कार्बन नहीं है तो इसका मतलब लिसांजेस टेस्ट यही वाला नहीं देगा। एजोबेंजीन का फार्मूला अगर याद नहीं है तो देख ले भैया, फेनिल है और ये बन गया एजोबेंजीन, ये ठीक है। फेनिल हाइड्रोजन फार्मूला पता है, PH NH NH2। इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, बस इसमें कार्बन नहीं है तो लिसांजेस टेस्ट नहीं बनाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया इन्होंने। क्या पूछा इन्होंने भाई? इन्होंने पूछ रखा है अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज दैट हैव वन अनपेयर्ड, किसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो जैसे CN माइनस है तो भैया देखो CN माइनस में सुनना भाई, 6 7 6 13 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे कितने जी जाएगा? 0 बनाएंगे जब उसको MOT से बनाते तो कितना होता है? 0 हो जाता है। O2 पर 2 माइनस में 8 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें भी अयुग्मन कितने हो गया भैया? 0। O2 प्लस है, 8 2 16 में से एक 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भैया अयुग्मन कितना बनेगा? 1 बन के आएगा। और NO प्लस माइनस है, NO माइनस, 8 7 15 में से एक 14 आएगी, नहीं 8 7 15 NO माइनस, सॉरी 1 16 हो गए, 16 हो गया तो यहाँ का 1 मिनट हो गया उपस्थित 2। MOT से बनाएंगे, MOT से भरेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर क्या आएंगे, ठीक है। तो MOT से बनाएंगे तो किसमें एक ही मिनट उपस्थित है? सिर्फ O2 प्लस में। MOT मतलब आणविक कक्षा सिद्धांत से हम करेंगे तो इसमें बन के आएगा तुम्हारे पास। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, प्यारा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। एल्कोहलिक के साथ गर्म करेंगे तो इन्होंने पूछा क्या एल्कोहलिक के साथ में गर्म करेंगे, तो कर लीजिए भाई, गर्म करवाइए इसको, विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी और स्टायरीन का क्या कर देगी? निर्माण कर देगी। स्टायरीन है ये। HBr का योग का मार्कोनी का रूल लगेगा
और मार्कोनी का रूल हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं 2-4 दिन से, ये बन के आ गया ब्रोमीन। ये बी है और ये पी है। रिलेशन बिटवीन द मालिक्यूल पी एंड बी, इसमें कौन सा रिलेशन है भैया? ये हेमाब्रोमीन लगा एक पर, हेमाब्रोमीन लगा 2 पर, तो ये कौन सा है? ये पोजीशन मतलब स्थान समावयवी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई, देखो। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 900 सेकेंड इनवर्स। वाह, तो फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखा है तुमको, तो लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, न्यू। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? सी अपान न्यू। तो न्यू हो गया, लैम्डा निकालना है। सी क्या होता है? प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान देना। अपान कितना दे रखा? 900। का लीजिए इसको, 3 × 3 ठीक है, 2 0 कटेगा, यहाँ कितने बच गया? 6 घात बच गए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या होगा, देखो भाई, यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्या बच गया? जाकर यहाँ बच गया 1/3 × 10⁶। अगर हम इसको 10 × 10⁶ 5 कह दें, बड़े 3 कह दें, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.33 × 10⁵ आ जाएगा। कहाँ में? मीटर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर काहे के लिए मीटर में आएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मीटर पर सेकंड में डाली थी, ये मीटर में था, सॉरी सेकंड में था, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आंसर तुम्हारा, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। वाह, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा मिल गया तुमको। क्या कह रहे हैं? वाई NH4Cl एडेड बिफोर NH4OH फॉर द PPT आप Fe3+ आयन। क्या कहना है कि जब NH4Cl का ऐड किया गया तो यहाँ पर PPT बन के आई है इनकी NH4OH Fe3+ की थी। काहे के लिए? टू डिक्रीज OH- आयन कंसंट्रेशन, टू इंक्रीज Cl- आयन कंसंट्रेशन, टू इंक्रीज NH4। भैया यहाँ लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा? अगर ये डिक्रीज दे देते तो ये भी सही था, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। असम आयन प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा? इसकी इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, विलेयता कम हो जाए। और जब भैया विलेयता ही कम हो जाए तो उनमें OH- की सांद्रता भी क्या हो जाए करे? कम, क्योंकि ये साल्ट पहले से मौजूद है और ये साल्ट पहले से मौजूद है, प्लस है माइनस है, इसको इसमें आयनित नहीं होने देगा, जिसके कारण OH- के आयन, OH- की भी कंसंट्रेशन कम हो जाती और NH4Cl की भी कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज बोल दिया, तो इसका ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। वाह, अब इन्होंने क्वेश्चन ये बनाया है। अच्छा, इसके ऑप्शन जो है वो अगले पेज पर है, ठीक है, वो अगले पेज पर है, अभी दिखाते हैं तुमको। हालांकि यहाँ समझिए, और ये हमने तुमको एररलेस का क्वेश्चन है, एररलेस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एररलेस का क्वेश्चन है, एररलेस के बुक में हमने करवाया हुआ है इसको। हेलो एल्केन में देखना क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो कहते हो। तो यहाँ पर ए बी पूछा है इन्होंने, क्या होगा आगे क्वेश्चन है, ठीक है। ये बना है एल्कीन, यहाँ पर ऑलवेज आई थिंक क्या हो जाएगा? HBr होगा, तभी तो ये मार्कोनी का बनेगा। और यहाँ पर क्या बन के आया होगा? एल्कीन। जो पी उत्पाद है वो एल्कीन बना होगा। एल्कीन कब बना होगा? जब हम इसको एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH साथ गर्म किए होंगे। तो जरा देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, देखो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? डाइल्यूट Na एक्वस, एक्वस वाला नहीं हो सकता, एक्वस नहीं हो सकता, एल्कोहलिक NaOH एट 80 डिग्री सेल्सियस HBr हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने? ब्रोमीन, ब्रोमीन का योग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ये एररलेस का क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है तुमको, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन तुमको करवाया है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। ये सब भैया JEE मेंस के क्वेश्चन है, बहुत आसान से आए हैं, बहुत ही आसान पेपर आया, बहुत ही आसान पेपर। केमिस्ट्री का तो बहुत ही आसान पेपर आया, ठीक है, 2 इजी पेपर। इसी प्रकार से अगर आ रहे हैं पेपर तो क्या होगा? आइए भाई, ओह मैच करवाना है इसमें भाई। नाइट्रोबेंजीन, अब इधर इफेक्ट दे रखा है इन्होंने, तो नाइट्रोबेंजीन क्या हुआ भैया? ये हुआ NO2, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो -M इफेक्ट,
या हम माइनस आर इफेक्ट कर दें। तो इसको किससे मिला देंगे, फर्स्ट को हमने मिला दिया बी से। अब एनिलीन है, भैया लोन पेयर है, प्लस एम लगाएगा, प्लस एम कर दीजिए या प्लस आर कर दीजिए रेजोनेंस। सेकेंड को मिला दीजिए फर्स्ट से, तो फर्स्ट मिल गया बी से, फर्स्ट मिल गया बी से, ऑप्शन नंबर एक ही हो गया करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। हालांकि फिर ये अब इसमें क्या है, ये H प्लस जुड़ने गया, H प्लस जुड़ने गया तो ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और यहाँ पर CN माइनस जुड़ने गया है कोई डबल बंध वाले कार्बन परमाणु पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आइए भाई अगला देखते हैं। तो आसान था क्वेश्चन पेपर में, वो कोई कठिन नहीं था। अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई, इसमें के भी ऑप्शन थोड़ा आगे लिखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई। ये विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट, इनमें से ये चार रिएक्शन है, मतलब दो यहाँ दो आगे पेज पर है, कौन सी रिएक्शन भैया पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं बने, गलत प्रोडक्ट बना हुआ है। तो भैया यहाँ पर एल्कीन पर HI का योग हुआ है, सही बात है, यहाँ I जुड़ गया, यहाँ पर H जुड़ गया। ठीक है ना, चाहे I यहाँ जुड़ देते चाहे यहाँ जुड़ देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहाँ पर तो बात सही लिखी हुई है। अच्छा, ये वो लिखा है एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन को इन्होंने कहा से गर्म किया, डायजोनियम लवण से NaNO2 प्लस HCl से गर्म किया, तो यहाँ पर एल्कोहल बनना चाहिए था, एल्कोहल, एलिफैटिक एमीन से एल्कोहल बनता था। इसका मतलब यही वाला ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, एल्कोहल बन के आएगा। इसका मतलब ऑप्शन इनके आधार पर कौन सा सही है, सेकेंड वाला। जरा अगला देख तो लेते हैं कम से कम कौन सा, इसमें आगे तो नहीं दे रखा है कोई, ध्यान देख लो, इसी में उसी में कहा है भैया। ये देखो इन्होंने क्या कह रखा है, HBr, यहाँ पर मार्कोनी का रूल लगा दिया, फिर से सही बना है भाई। यहाँ पर ब्रोमीन का योग हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन का योग अगर हम Br2 CCl4 से करवाते हैं तो कौन सा योग होता है, ध्यान रखना NT। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई इनेंशियोमेरिक फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, विच डैश नहीं दिया है, हालांकि ब्रोमीन का योग हुआ तो ये भी बात सही लिखी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट था, दूसरा वाला। दूसरे वाले में प्रोडक्ट बना चाहिए था एल्कोहल, लेकिन बना नहीं तुम्हारे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। ये इसको देखिए केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर sp3 हाइब्रिडाइज, कितने यौगिक इसमें से sp3 संकरित हैं। तो ClO3 अगर हम 7 ऑक्सीजन जोड़ना नहीं, 7 1 8, 8/2 मतलब sp3 आ गया भैया, sp3 आ गया। 7 1 8 इस पर भी क्या हो गया, sp3 हो गया। 5 3 8 इस पर भी क्या हो गया, sp3 हो गया। इसमें सिर्फ 5 है, इसका मतलब इस पर नहीं होगा, तो कितने यौगिक हो गए, 3। इसका आंसर क्या था, 3 था। हाउ मैनी पूछा ना, नंबर ऑफ, इंटीजर क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। इसको थोड़ा हम स्किप कर रहे हैं। हाँ देखिए भाई, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H16 दे रखा, हेप्टेन दे रखा भैया, हेप्टेन है, 7 दूनी 14 2 16 है, हेप्टेन है। तो हेप्टेन के लिए कुल आइसोमर संरचनात्मक समावयवी तुमको हैं बताने। तो अगर हम इसको निकालेंगे, निकाल कर बनाएंगे तो निकल के बन के कितने आते हैं, इसमें 5 बन के आएंगे तुम्हारे पास है, देख लेना इसको बना के। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसको कल हम करवाते हैं क्वेश्चन को, है आइए देखते हैं भाई। वाह, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4th ऑर्बिटल की हाइड्रोजन एटम के लिए तुमको क्या निकालना है, बोहर एटॉमिक मॉडल निकालनी है तुमको यहाँ पर 4th के लिए। तो भैया क्या फार्मूला होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे तो 2πr/n हो गया। ठीक है, कोण संवेग वाला था n, ठीक है, तो 2πr/n होगा डी ब्रॉगली के अनुसार। अब यहाँ पर रेडियस अगर हम डालेंगे बोहर वाली तो डाल दीजिए भाई 2π/n, यहाँ पर 0.529, अब क्या हो जाएगा 529, और n²/z² हो, जेड हुआ खाली एंगस्ट्राम में, ये वैल्यू A0 है इतनी। ठीक है, इसको हम A0 ले लेंगे, A0
बोर रेडियस है। तो यहाँ पर एन एन कैंसिल आउट हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या बच गया देखो भैया, 2 पाई एन इंटू 0.529। तब पाई वाई देखा, पाई एन आर सबको दे रखा, तो 2 गुणे एन, यहाँ पर पाई इंटू ये दे रखा, तो सिंपल सी बात ये सब क्या दे रखा, एन आर दे दिया तुम्हारे पास है। तो 2 गुणे कौन से आर्बिटल के बोला गया, 4, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 8 A0 इंटू पाई, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया 8। आंसर कितना आ गया इसमें, इसमें आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए भाई, देख भैया टाइट्रेशन करवाया इन्होंने, टाइट्रेशन किसका, आगे चलिए KMnO4 का। के मतलब 50 ml ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन विद 20 ml ऑफ 2 मोलर आर्जेलिक एसिड सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। मोलरिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछी है। तो रिएक्शन बनाइए भैया, यहाँ पर बनाओ। अब एन फैक्टर लगा दीजिए, तंत्र समीकरण KMnO4 मतलब यहाँ पर इसको 1 मिनट हटाइए भाई इसको। सिंपल सी बात क्या है, देखो MnO4 माइनस प्लस C2O4 पर 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर बनता था Mn2 प्लस, एक गैस बनती थी जिसका नाम क्या था CO2। ठीक भाई, तो यहाँ पर क्या लगाना है, तनुता समीकरण लगानी है। सिंपल सी चीज़ कौन सी, N1V1 बराबर N2V2। अब यहाँ पर नॉर्मलता निकाली, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर गुणे मोलरता। अब मोलरता निकालनी कैसे किसकी है तुमको, KMnO4 की, आयतन पता है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर एन फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर इसकी क्या कितनी है, +7, यहाँ पर कितनी है, +2 है। एन फैक्टर इसका कितना आया, इसका एन फैक्टर आ गया भैया कितना, 5। यहाँ 4 दूनी 8 माइनस 2, यहाँ पर कितना आ गया, इसके 3 है। और यहाँ पर इसकी अक्षरोता कितनी है, प्लस की 4 है। लेकिन अंतर यहाँ पर मतलब एन फैक्टर कितना बन गया, एन फैक्टर इसका आ गया भैया कितना, 1 नहीं 2। अंतर तो 1 का है, लेकिन कार्बन एटम कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 2। बस बना दीजिए भाई यहाँ पर। तो इसकी मोलरता निकालें, सुनना भाई, इसका एन फैक्टर N1V1 किसके लिए, KMnO4 के लिए, तो 5 हो गया एन फैक्टर। KMnO4 की मोलरता है निकालनी, गुणे आयतन कितना दे रखा है KMnO4 के 50 ml बराबर N2 ऑक्जेलिक अम्ल के लिए। ऑक्जेलिक अम्ल के लिए एन फैक्टर है कितना भैया, 2। मोलरता कितनी दे रखी है, 2। आयतन कितना दे रखी है, 20। 0 0 कैंसिल, 5 25। मोलरता बराबर क्या आएगा, 8/25। अगर हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दी, नीचे भी 4 से गुणा कर दें, तो 8 चौकू 32/100 बनेगा। 100 आएगी ऊपर, तो 32 गुणे 10 की घात -2। भैया ये x गुणे 10 की घात -2 है, तो लिखा ना लिखा है, तो सिंपल सी बात है, x की जगह पर क्या है 32। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 32। टाइट्रेशन में जब भी बनाते हैं तो एन फैक्टर निकाल के तनुता समीकरण लगा देते हैं वहाँ से, और बन के आता है। मोलरता किसी की भी निकालनी हो निकाल देते हैं। और मोलरता बराबर नॉर्मलता बराबर होता है क्या है, एन फैक्टर गुणे मोलरता। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आसान सा था, कोई कठिन नहीं था क्वेश्चन पेपर में। ओह विलेन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। एक तो मोलरता पूछा, एक तो इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया, इतना आसान। अ सोल्यूशन हैविंग नॉन मोलराइज सोल्यूट इन वाटर सोज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक विद्युत का है नॉन, मतलब कौन सी चीज़ है, अनअवघट्य है या अनादर्श विलेन, अवाष्पशील पदार्थ, सॉरी नॉन मोलराइज मतलब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को पानी में जब घोला गया, तो वहाँ पर उसमें क्वथनांक में उन्नयन कितना देखने मिला इनका, 2 डिग्री सेल्सियस। अर्थात यहाँ पर डेल्टा TB इनको कितना देखने मिला, 2 डिग्री सेल्सियस का। आगे क्या करें, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन तुमको है निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। देख भैया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, PS है तुमको निकालना भाई, ठीक। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0 तुमको दे रखा है कितना, 760 mm ऑफ Hg दे रखा है। अब KB फॉर वाटर के लिए भी दे रखा है, KB 0.52।
कैसे लगाएंगे उसको, के बी। तो भैया सिंपल सी बात है, डेल्टा टी बी से हम क्या निकाल लेंगे, मोलल्टी। तो मोलल्टी बराबर क्या हो जाएगा देखना, डेल्टा टी बी बटे के बी, यही तो हो जाएगा। निकाल ले भैया, 2/0.52। वाह, यह आती आएगा कौन सी चीज, मोललता आएगी। ठीक भाई, इतनी आएगी मोललता। एक मिनट रुक जाइए भाई, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व, मोललता जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 3.8 के समथिंग आती, 3.846 ये आगे लगभग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, मोललता पता चल गया तुमको, मोललता। अब मोललता पता चल गया है तो भैया मोल प्रभाज्य भी हम विलेय के निकाल लेंगे। सल्यूट के यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज्य कैसे निकालेंगे, पानी विलायक है तो मोललता बटे मोललता प्लस 55.5, ये फार्मूला डाल देंगे हम। अरे वो रिलेशन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तुमने रिलेशन, क्या पढ़ा बताया था हमने तुमको, ध्यान नहीं है कि मोललता बराबर हमने बताया था कि 55.5 गुणे जाई बी विलेय के मोल प्रभाज्य बटे 1 माइनस जाई बी होता था। ठीक है, ये होता था तुम्हारे पास। ठीक है, तो इससे बन के फार्मूला आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही बन के आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये फार्मूला था मोललता वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मोललता डालेंगे, मोललता डाल के जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना बन गया था, 0.0648 वैल्यू निकल के आती है। अब सल्यूट के मोल आंसर पता चल गया तुमको, तो फार्मूला कौन सा डालना है तुमका, फार्मूला डालना है पी ना, आगे देख लीजिए पी, इसको इस पे देख लीजिए, आगे क्या करेंगे हम, P0 A माइनस PS बटे P0 A बराबर जाई विलेय, जाई सल्यूट। तो ये दे रखा था P0 A 760 माइनस PS तुमको निकालना, ये भी 760 था, और ये कितना निकल गया था, 0.0648। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली 711 वैल्यू बन के आती, 711 बन के आता MMOPHG। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, जरा चेक कीजिए इसको, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है भाई, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें देना है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लगभग वैल्यू 711 MMOPHG आ जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो भाई, वाह, ये MnO2 की रिएक्शन इन्होंने पूछी है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होती थी, जब ये रिएक्शन करवाते थे तो यहाँ पर क्या बन गया था, यहाँ पर एक्चुअल में K2MnO4 बन गया था और H2O वगैरह निकल जाता था तुम्हारे पास। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ए जो बना है, ये वाला जो कंपाउंड ए बना है डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू बी एंड सी। और जब ये K2MnO4 जो होता था भैया जी, ये दो प्रकार, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पर ना, दो प्रकार के एलिमेंट होता था, एक तो KMnO4 बनाता था और एक क्या बनाता था, MnO2 बनाता था, और भी यौगिक निकालते थे और ऑक्सीजन वगैरह निकल जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो भी ये दोनों यौगिक बने हैं, इन दोनों के चुंबकीय आघूर्णों का योग कितना होगा, नियरेस्ट वैल्यू पूछी गई। ठीक है, स्पिन ओनली। तो इसको जब बनाएंगे तो भैया MnO4 माइनस बना, और यहाँ पर इसकी एक्शन क्या कितने आ गए, +7, तो इसमें हो गया Mn पर 7 का मतलब क्या हो गया, D 0 हो गया, तो इसका म्यू भी कितना हो गया भैया, 0 हो गया। अब यहाँ जाओ, Mn इसमें कितना, इसमें भैया Mn है तुम्हारा कितना, इसमें Mn जो है वो 4 प्लज्मा है, परमाणु क्रमांक 25 है, 4 प्लज्मा है, तो इसका निकालेंगे तो इसका अंत में क्या बन के आएगा, टर्मिनस D3 बन के आएगा। तो एक मिनट भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो चुंबकीय गुण कितना बन के आ जाएगा, म्यू इक्वल टू अंडर के अंदर, अरे सिंपल सी बात है, 3 बजे अंडर 15 आता है, इसको जब निकालते हैं तो 3.89 की समथिंग आता है। तो इंटीजर वैल्यू पूछी गई तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, इसको हम ले लेंगे, इसको हम लगभग 4 मान लेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 4, काहे के लिए, इसमें 0 इसका 4 जोड़ देंगे तो 4 ही तो आएगा, सब हो जाता। तो अच्छा क्वेश्चन था, डी ब्लॉक से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
देखो भैया, क्वाड्रेंट कंपाउंड का ये दूसरा क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैव इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड कार्बन, मतलब इनमें से कितने यौगिक ऐसे हैं जिनमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, सम है, सम है। और यहाँ पर देखो भैया, लिगेंड सम में कौन सा है, लिगेंड सम में पानी है, और जो वाटर होता है ये सिर्फ कई के संग में प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट की पास, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन अवस्था में है तो ये प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा, अन्यथा ये सबके साथ में दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। तो सब में दुर्बल की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर है, तो यहाँ पर बस ऑक्सीजन अवस्था निकाल दीजिए भैया, ये वेनेडियम 2+ है, इसके नेम डायटम वन प्रमाण का कितना 23, D3 बन के आया, D3 बन के आएगा तो एग्मेंट कितने होगी यहाँ पर 3 ही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर Fe 2+ बन के आया, D6 बना भैया, D6 बना, एग्मेंट कितने होगी 4 होगी, Cu 2+ है, Cu 2+ का मतलब D9 बन के आएगा, एग्मेंट कितने हो गया 1 हो गया, Ni 2+ है, Ni 2+ है तो क्या बन के आएगा D8 बन के आएगा, एग्मेंट कितने हो गया जाए भैया 2 हो गए, क्रोमियम 2+ है, क्रोमियम 2+ है, और जो भी 2+ के संग में सब दुर्बल लिगेंड, सबके सब दुर्बल लिगेंड बताया था हमने, क्रोमियम 2+ का मतलब क्या हुआ D4 बन गया, एग्मेंट कितने हो गए 4 हो गए। तो इनमें कितने ऐसे यौगिक है जिनमें आयुर्गुणान संख्या सम है, सम का कौन सा होगा, एक तो ये वाला सम हो गया, एक तो ये सम हो गया, एक तो ये सम हो गया, कितने सम वाले हो गए 3 यौगिक अहमत ऐसे हैं जिनमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भैया सम है, सम। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ओहो हो, ये क्वेश्चन है बढ़िया प्यारा सा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, और ओवरऑल जो वेग स्थिरांक की वैल्यू देखी ये दे रखा है, और E1 सर्किट ऊर्जा दे रखी है। तो हम जब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो अगर ये निकालेंगे, तुलना कर लेंगे, यहाँ पर देखना भाई सर्किट ऊर्जा सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सा बात क्या होता है, A E/-RT ये होता है, बराबर क्या करेंगे हम K1 K2 बटे K3 है, इनकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर A तो यही रहेगा, A इनका A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर और इधर भी A, तो ये A × A बटे A बना, ठीक भाई, A × A बना, और सिंपल सी बना रहे हैं यहाँ पर E की पावर, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ढंग से ध्यान देना, -EA/RT, EA1 गुणे में जुड़ जाएंगी, प्लस क्या माइनस ही रहेगा, EA2/RT, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे ये पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, EA3/RT। तुलना करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा सब, तुलना करेंगे तो सिंपल सी बात क्या बन के आ गया, यहाँ पर बन के आ जाएगा EA बराबर, अगर इसमें भी माइनस कामन ले लें तो माइनस कामन लेंगे तो EA1 + EA2 - EA3 ऐड कर दीजिए भैया, इन्होंने EA3 की वैल्यू पूछी है और 400 दे रखे हैं तुमका, EA1 300 दिन है, ये 200 दे दिन है, ये वहीं पूछी, ये इधर ले आया EA3, तो 3 × 500 में से 400 चला गया, कितना आएगा EA3 बराबर भैया बत्ती में क्या आएगा 100 kJ/mol आएगा, आंसर कितना आएगा 100। तो ये अभी हमने क्वेश्चन ऑनलाइन तुमको करवाया, मतलब किसी ने हमसे पूछा था, ये हमने बताया था इसका क्वेश्चन, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मोल कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर दिया, X ग्राम ऑफ एथिलेमिन, एथिलेमिन मतलब C2H5NH2 रिएक्ट विद NaNO2 + HCl, NaNO2 + HCl से इन्होंने रिएक्शन करवाई, NaNO2 + HCl से इन्होंने रिएक्शन करवाई, टू प्रोड्यूस 2.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। भैया यहाँ पर एल्कोहल बनेगी, C2H5OH बनता था, गैस निकलती थी कौन सी नाइट्रोजन, और HCl निकल जाता था, ठीक है। तो ये बन कितना रहा, ये बन रहा है 2.24 लीटर आप N2 एट NTP। अब NTP पर अगर हम मोल निकालें, सुनना भाई, NTP पर मोल निकालें, मोल एट NTP, तो मोल के लिए फार्मूला क्या बताया था,
V/22.4 लीटर। ये ओनली फॉर गैस के लिए होता था, नाइट्रोजन गैस ही है, तो भैया 2.24 लीटर, 22.4 लीटर काटेंगे तो भैया 0.1 मोल आ गया। अब देख लो यहाँ पर ढंग से, नाइट्रोजन गैस 1 मोल बन रही है, कई मोल से नहीं, 1 ही मोल से नहीं, तो भैया इनका भी तो 1 मोल खत्म हुआ ही है। जब इनका 1 मोल खत्म हुआ है तो ये 1 मोल बना, अगर इनका 0.1 मोल खत्म होती तो ये कोई पॉइंट बनता 1.1 मोल। तो इसका मतलब इसलिए C2H5OH के NH2 के सॉरी यहाँ पर C2H5 के भी कितने मोल यूज हुए, 0.1 मोल। ये मोल आ गए। अब मोल को अगर हम इसके अड़भार से मल्टीप्लाई कर दे भाई, अड़भार से, अड़भार अच्छा इसका कितना है, अड़भार इसका निकालेंगे तो 45 बन के आएगा। अड़भार से गुणा कर दे तो क्या बन के आ जाएगी, ये बन गया 4.5, ये ग्राम आ गया, 4.5 ग्राम। लेकिन इन्होंने x ग्राम यूज किया है, पूछा क्या है इन्होंने 2x मतलब दुगुना, इसका दुगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। तो ये क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार से शिफ्ट नंबर 2 का कल आपको हम शिफ्ट नंबर 2024 का ही जो अप्रैल का है पेपर, शिफ्ट नंबर 2 का हम सोल्यूशन आपको भेजेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इसको देख लीजिए और आगे के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए।